माड़ी दुखियाराना बेली बनीने आवजो रे। ओ माड़ी दुखियाराना बेली बनीने आविया रे। हो माड़ी दुखियाराना बेली बनीने आविया रे। हो माड़ी दुखियाराना बेली बनीने आविया रे। हो माड़ी मारो जालेयो जमणो हाथ मारा माथे मुकियो हाथ माड़ी दुखियाराना बेली बनीने आविया रे। हो माड़ी दुखियाराना बेली बनीने आविया रे। जय माड़ी। गुजराती में कुछ समझ में नहीं आया नहीं। हे ईश्वर दुखियारे सच्चे दुखियारों की मददगार बन के आना। हे भगवती, हे नारायणी, हे जगदम्बा, हे मां मेलड़ी, दुखियारों की मददगार बन के आना। आज तक ऐसा नहीं आई थी दूसरी लाइन, पर पीछे से ऐसा पड़ा। अभी भी बोल रहा है बेटा, अभी भी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है कि दुखियारों की बेली और दुखियारों की मददगार बन के आना। आ गए हैं बेटा। इसलिए पीछे की लाइन ऐसे हो गई कि माड़ी दुखियारों के मददगार बन के आए। माड़ी ने पकड़ा मेरा दाहिना हाथ, मेरे सिर पे रखा हाथ। भक्ति को अपन भाषा में नहीं बांध सकते। भक्ति की लहर उठती है, भक्ति की अपनी एक मौज होती है, भक्ति की अपनी एक शान है। भक्ति पैदा नहीं की जा सकती, भक्ति तो उठती है, भक्ति हो जाती है। और जिस भक्ति की लहरें उठती है जब, तो गुजराती में 2 लाइन मेरे को याद आती है कि भक्ति केरा पूर उमटे तेने मौतनी परवाह थी। जिसमें भक्ति जाग गई और भक्ति की लहर उड़ गई, उसको मौत की परवाह नहीं होती। जिसमें भक्ति जाग गई उसको दुनिया की परवाह नहीं होती। किसी भी भाषा में अगर स्तुति दिल से हो रही है, चाहे वो गुरुवाणी में हो, चाहे वो जैन मुनि लोग करते हो, चाहे सिंधी भाषा में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे मारवाड़ी में हो, चाहे वो बिहारी भाषा में, किसी में, पर अगर भक्ति अंदर से भक्ति रस की प्रार्थनाएं हो रही है तो अपने अंदर बैठने वाला झूमने लगता है। हमको ये अनुभव होता है। गुजराती में आरती होती है, कितनों को समझ में आती है पूरी नहीं मालूम पड़ा कि सब मस्ती में रहते हैं ऐसा। गुजराती में प्रार्थनाएं होती है नहीं मालूम, पर आनंद आता है। ये आनंद और परमानंद मनुष्य योनि का मूल है। अपन मूल स्वभाव में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जिसके चेहरे में 9:15 बजे हुए रहते हैं, वो मूल स्वभाव में बहुत ज्यादा नजीक है। वो एयर होस्टेज वाला नहीं, प्रोफेशनल हंसी नहीं,
हम देखते हैं यहाँ बैठे बैठे माड़ी के पास बैठे रहते, कई आते हैं शांति से बैठते हैं, और कोई वहाँ बैठे रहता है, कोई वहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ, बीच के दिनों में भी। बैठे बैठे मेरी आदत थोड़ी, सबसे बुरी आदत हमारी है ये, जितने बैठते हैं जितने आते हैं उसमें सबसे बुरे हम। तो बैठे बैठे कंफ्यूज देखते रहते हैं ऐसा ऐसा। वो बैठे बैठे कभी कभी अचानक मुस्कुराते रहते हैं अकेले अकेले। क्यों हंस रहे हो भैया, क्यों मुस्कुरा रहे हो? नहीं तो नहीं, अभी मुस्कुरा रहे थे, क्यों मुस्कुरा? नहीं, अच्छा लग रहा है। ये क्या है, ये अच्छा लग रहा है क्या? कितनों को होता है ऐसा? पहले देख, सबसे पहले मेरे को ही उठाना पड़ता है। ये देख, ये देख, वाणी ज्ञान जो निरंतर आ रहे हैं, सच्ची शक्ति के नजीक जितने जा रहे हैं, वो नहीं मालूम क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वो कौन मुस्कुरा रहा है फिर? वो कौन है? वो वही मुस्कुरा रहा है जो आपको सच्ची शक्तियों के द्वार लेके जाता है। ज्ञान कई तरीके के होते हैं। एक होता है बताने वाला ज्ञान, एक कहने वाला ज्ञान, जो व्यासपीठों से और धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान भी होता है, जो अपन पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां लेते हैं। शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ के, रामायण, गीता, भागवत ये पढ़ के उसकी व्याख्याएं करना, ये भी एक ज्ञान है। ये कहने वाला ज्ञान, उसमें गुदगुदाहट नहीं होती उतनी। हो सकती है क्षणिक, हो सकती है कुछ का भाव जग सकते हैं, ना नहीं है उसमें, गलत है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। पर एक होता है आचरण में आने वाला ज्ञान, और जहां आचरण में आने वाला और कहने वाला ज्ञान एक ही हो जाए, जहां मन से जो बोला जा रहा है और हम जो कर्म कर रहे हैं वो एक हो जाता है, तब वो वचन बन जाता है। हम जो कर रहे हैं और हम जो कह रहे हैं ये एक हुआ तो ये वचन हो गया। वो उस वचन को सुनने से अंदर बैठा गुदगुदाता है। अपने अंदर अपना ईश्वर बैठा है जी मड़ी। उसको कहीं मंदिरों में, पहाड़ों में, जंगलों में और ऐसे भटक भटक के ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ना, अंदर बैठा है, कोई है, कोई तो है जो अपन को जगा रहा है। सुबह नहीं लगता, कोई ध्यान ही नहीं, किया टाइम ही नहीं रहता अपन को। रात को ऑफिस का काम, धंधे की दुकानदारी, लेना देना, वो सब करो, उसके बाद फिर वसूली करो, फिर थके आते हैं, सुबह जल्दी उठना रहता है। वही जीव दुखी हो रहे हैं लौकिक जगत में, जो अपने माध्यम को बोल रहे हैं। बोलना आसान है, ऐसा कि कोई है जो अपन को चला रहा है, पर जो जीवों ने ये मान लिया कि सच में हमको चलाने वाला कोई तो है, उस दिन से उसकी लाइफ इजी हो जाएगी। अब जिनका रिश्ता नहीं था देव स्थानों से, सत्संगों से, वो आर्मी वाले बंदूक, गोली, बारूद और युद्धों के सिवाय कुछ नहीं किए। ऐसे दो जवान बैठे हैं आर्मी के, वो ये बोलते हैं कि हम माड़ी को याद करते हैं और चालू कर देते हैं। एक बोलती है कि आइसक्रीम खाओ, तो माड़ी भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं। कुछ बनाते हैं, कितना तेल डालना है नहीं मालूम, माड़ी देखना, जय माड़ी, मिर्ची जय माड़ी, नमक जय माड़ी, धनिया जय माड़ी, जीरा जय माड़ी। अब देखना माड़ी, हो रहा ही नहीं हो रहा है ऐसा गर्म। अब क्या माड़ी को ये तुम्हारे बगार छोकने में भी दौड़ना पड़ेगा? पर खुशी है भगवती कि आपने हम हमारे जैसे अज्ञानियों को, हमारे जैसे दुष्टों को भी ऐसी कुछ बुद्धियां दे दी। हमको ये समझ में आया,
जो दाढ़ी वाले और भगवाधारियों नहीं समझा सके, वो भगवती जगदम्बा ने अपन को सहजता से अपने बच्चों को समझा दिया कि जो कार्य करो बेटा, जिसको मानते हो आप, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उसको आगे करो। भक्ति की भाषा नहीं, पर जो आनंद आ रहा है वो अपनी परमात्मा से बिछड़ी हुई ये छोटी छोटी आत्माएं जो उसके संसार कर्म करने के लिए मनुष्य में आई है, वो आनंदित होती है। और एक बार आप जिसमें मानते हो उसके कार्य को करना चालू करो। अगर हमारे साथ ये हो सकता है तो बेटा आप लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता? आप कोई अलग है, आप कोई अलग प्लेनेट से आए हैं, अलग ग्रह से आए हैं। कईयों के साथ होगी ऐसी, बहुत से प्रयत्न करने के बाद भी सफलताएं नहीं मिल रही है, बहुत से प्रयत्न करने के बाद धंधे में फायदा नहीं हो रहा है, बहुत से प्रयत्न करने के बाद घर में शांति नहीं हो रही है, बहुत सी कोशिशें करने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो सक रहे हैं, बहुत सी कोशिशें करने के बाद भी नाम यश कीर्ति नहीं मिल रही है। तो अंधी दौड़ मत दौड़ो। आपने अगर पूरे प्रयत्न कर लिए और फिर भी नहीं निकल सक रहे हो तो पलथी मार के थोड़ा स्थिर चित्त हो जाओ, और जिसमें आपकी श्रद्धा हो उनके नाम का दीपक लगा के सामने बैठो, थोड़ा अंदर उतरने की कोशिश करो। जिस दिन वो ज्योत का प्रकाश अंदर उजाला कर देगा, लौकिक जगत में कहीं अंधेरा नहीं रहेगा आपके किसी कार्य में। भटको मत इधर उधर। ईश्वर अगर कहीं है तो हमारे आपके अंदर ही है। अपन ने कभी उसको पुकारा ही नहीं, तो किसी साधना आराधना से, किसी होम हवन से खुश होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब चीजों से स्थिर चित्त होगा, और जिस दिन स्थिर चित्त से आप पुकारोगे, और ईश्वर आपकी पुकार न सुने, ये बन नहीं सकता। ईश्वर ही है कहें जो दुखियारों की पुकार सुनते। इसलिए गा रहे थे, समाड़ी दुखियारा ना बेली बनी ने आवजो। कोई भी मां मेलड़ी के आंगन से सच्चा दुखियारा खाली नहीं गया है। होता है, अपने स्वजन तकलीफ में हो, अपने माता पिता तकलीफ में हो, अपनी संतानें तकलीफ में हो, अपने भाई बहन तकलीफ में हो, तो दुख होता है, सच बात है। और हमारा अनुभव है, कईयों को बोले हैं कि बेटा समय ऐसा है आप सेवा करो, हो जाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया जाता है माड़ी को ऐसा कि माड़ी पहले ठीक होंगे तब तो सेवा करेंगे। पर ब्रह्मांड का ये नियम नहीं है, आप सेवा करोगे तो ठीक होंगे, ठीक होंगे तो सेवा करेंगे। हम बोलते सेवा करोगे तो ठीक होंगे, और ठीक हो गए तो ठीक रहोगे। वैचारिक शक्तियों को एक ही वाइब्रेटिंग में रखना ईश्वर की दया हो तो ही हो सकता है। अपन भले चंगे हैं और एक छोटी सी क्रिया से तुरंत अपन की एक्टिविटीज गड़बड़ा जाती है, अपन के काम गड़बड़ा जाते हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, लेन देन गड़बड़ा जाता है, घर की शांति गड़बड़ हो जाती है। तो दोष देना बंद कर दो एक दूसरे को, वहां थोड़ा रुक जाओ और देखो कि ये इतना सही चल रहा था, अचानक ऐसा क्या? हमारे नित्य व्यवहार में या हमारी सोच में या हमारे लेन देन में, हमारे व्यवहार में ऐसी कौन सी गड़बड़ हुई जिसके कारण घर की वाइब्रेटिंग गड़बड़ा गई? आप समझ रहे हो? इसके लिए बाबा वैगा के पास जाने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः स्थिति है घर की बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और सडनली झटका पड़ा अगर, जिससे घर के व्यवहार, प्रेम, शांति, लेन देन, स्वास्थ्य सब कुछ गड़बड़ा गया, तो सिर्फ थोड़ा स्थिर चित्त होकर सोचने की जरूरत है कि यहां क्यों, ऐसा क्यों हुआ। सिंपल है, आप स्वयं, आपकी शक्ति जागृत होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका ज्ञान आ जाए।
ये इसके घर वाले की बात नहीं है, ये सबके घर वाले की यही स्थितियां है। इसलिए स्त्री देखना, कहीं भी सत्संग होता होगा, कहीं भजन हो, वहां माताओं की संख्या ज्यादा होती नहीं होती? क्यों? उन लोग को कुछ काम ही नहीं रहता साले को, इसलिए जाग बैठे रहते हैं। अपन को 3, 13, 21 करना है, टोपी पहनवाना है, उसका वो लिया, उसको देना है, उसको ऐसा बेवकूफ बनाए। अपन के पास टाइम कहाँ है? उन लोगों को है क्या? चौखट बर्तन करना है, बच्चे लोगों को देखना है खाली, इसलिए फालतू समय बैठे रहते हैं जाके। ऐसे ऐसे जितने भी तथाकथित बुद्धिजीवी सोचते हैं ऐसा, उन लोगों को है ना बेटा, अपने अपने घर में जहां भी ऐसा सोचते हैं ना, वहां बिल्कुल दिल कड़ा करके 1 महीने की ड्यूटी दे दो, उनकी घर संभालो। 1 महीना छोड़ो, 1 हफ्ता भी नहीं संभाल सकते। पर इस मानव के अंदर में स्त्री तत्व ऐसे एक जागृति है उसके पास, ऐसा धीरज है उनके पास, ऐसा समर्पण है उनके पास, इतनी दया है उनके पास कि जानते हैं घर वाला झूठ बोल रहा है तो भी चलो कोई बात, बच्चा बेवकूफ बना रहा है तो भी चलो कोई बात। ये दरिया दिली पुरुषों में नहीं हो, ये आती है समर्पण से। और भक्ति मार्ग एक ऐसा है, ईश्वरी तत्व एक ऐसा है कि जब तक आप में समर्पण नहीं जगेगा आपको प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए माताओं बहनों की संख्या ज्यादा रहती है देव स्थानों में, क्योंकि वो दिमाग से नहीं चलते, वो दिल से चलते हैं। और ईश्वरी शक्ति की दया पाना दिमाग का काम नहीं है। दिल से समर्पित हैं, दिल से भाव से पूज रहे हैं, पुकार रहे हैं, निश्चित रूप से ईश्वर सुनता है। तो थोड़ा शांति सोचना कि अपन तो सिर्फ कमा के ला रहे हैं, और जो ला रहे हैं उस धन से व्यवस्था स्त्रियां कर रही है। बच्चों में संस्कार और लालन पालन स्त्रियां कर रही है। अपन को अपनी जरूरत पे समय पे व्यवहार कर रही है, स्त्रियां कर रही है। जिस घर में स्त्रियां खुश है, जिस घर में स्त्रियां संतुष्ट है, जिस घर में स्त्रियां आनंद से रहती है, वहां निश्चित रूप से ईश्वर की दया बरसने लगती है। और इसमें वही बच्चियां भी दुखी हैं, ये भी बता दे रहे हैं, जो समर्पित नहीं हो सकी। ठीक है, ये अच्छी बात है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल शादी के होते हैं, अलग अलग परिवेश है, तो अपन को नहीं समझ में आता एक दूसरे के व्यवहार। पर शादी को 40-40 साल हो गए तो भी अपने पति को अपना नहीं मान सकी, उस घर को अपना नहीं मान सकी। आप अपने पति को अगर स्वीकार रहे हो, अगर आप किसी को स्वीकार रहे हो अगर, तो शिकायत नहीं होनी चाहिए बीच में। और अगर शिकायत है दोनों के बीच में, इसका मतलब आपका पूर्ण समर्पण नहीं है। आप अपना इंडिविजुअल अस्तित्व रख रहे हो, आप अपने अहम में हो, आप अपने आप को विशेष समझ रहे हो, आप सामने वाले को तुच्छ समझ रहे हो। अगर आप में समर्पण नहीं है तो ही आपको आपके संबंध में नुक्स निकलेगी, उसके दोष दिखेंगे, उसकी खराबियां दिखेंगी। जिस दिन समर्पण खड़ा होगा, एक दूसरे को समर्पित हो जाओगे, तो खूबियां ही खूबियां दिखेगी। समर्पितों को दोष नहीं दिखते। समर्पित शिकायतें नहीं करते। और समर्पण हुआ तो प्रेम और प्रेम मतलब देना। सामने वाले कायम खुशी है, सामने वाले क्या चीज की जरूरत है। कितनी सरल, इतनी प्यारी, इतनी आनंद और इतनी मजेदार मानव जिंदगी। भाग्य में न हो तो भी ईश्वर देता है। आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर मां मेलडी देती है। ये खुली बात बोल रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आता। कितने ही ऐसे केस हैं जो मेडिकल साइंस के छोड़े हुए माड़े क्या हैं। कितने ही ऐसे केस हैं जो कोर्ट में लास्ट स्टेज में थे और माड़ी ने
संबंधों को चालू करवाया है। कोई 2 साल से माड़ी के यहाँ, 3 साल से, 4 साल से आ रहा है। यही चीजें हम सबको बोले जा रहे हैं माड़ी की तरफ से। आप सबको एक ही चीज बोले जा रही है, और उसके बाद भी आप अपनी जिंदगियां चालू कर रहे हो और आप उसमें आनंद से नहीं रह सक रहे हो, आप समर्पित नहीं हो सक रहे हो, आप खुशी से नहीं रह सक रहे हो, तो इसका मतलब अभी रिजल्ट आ गए ना, रिजल्ट लगभग आ गए ना सबके। क्लास में सब बच्चे पास होते हैं क्या? सब मेरिट में आते हैं? सब फर्स्ट क्लास? सब सेकंड क्लास? बैक भी आता है, सप्लीमेंट्री भी आती है, फेल भी होते हैं। और फेलियर बच्चे अपने टीचर को दोष देते हैं। जो फेल होते हैं वो अपने टीचर को दोष देते हैं, अपने पति को दोष देते हैं, अपने ससुर को दोष देते हैं, अपनी सास को दोष देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा होमवर्क सही है कि नहीं, हमने सही तरीके से संबंधों को जिया कि नहीं। बच्चे फेल हो रहे हैं, उसमें टीचर का दोष है। टीचर तो एक सा पढ़ा रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो। और आपकी जीवन की व्यवहार में, अध्यात्म में अगर आप फेल हो रहे हैं तो जीवन या व्यवहार में, और जो व्यवहार में उम्दा है, व्यवहार में जो उम्दा है, व्यवहार में जो सचेत है, सजाग है, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्तियों की भगवत कृपा को अपने अंदर उतार सकता है। लौकिक जगत जो हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, उसके व्यवहारों को अपन नहीं संभाल सकते, तो अलौकिक शक्तियों के इशारों को कैसे समझ सकेंगे? तो ये भाव भी अपना गया, वो भाव भी बिगड़ा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? हाँ जी। अपने घर के व्यवहार, अपने लेन देन के व्यवहार, अपने धंधे के व्यवहार, अपने संबंधों के व्यवहार जो सही तरीके से प्रेम से जीता है, वही ईश्वरी कृपा को बहुत जल्दी अनुभव करके अपने में उतार सकता है। अब समझ में आई? और धीरजधारी ये कर सकता है, सजाग जीव ये कर सकता है। नवरात्रि ऐसी कि अपन को नवचेतन दे। कई लोग हैं, उपवास वाले कितने हैं बेटा? माड़ी के यहां बार बार बोला जाता है कि कोई चीज, कोई क्रिया, कोई प्रक्रिया को बगैर सोचे समझे मत करना। कोई नहीं बोलेगा, फिर सुनने पड़ेगा। नहीं, हर चीज को, हर बात को, हर क्रिया को, हर धर्म की बात को मूल रूप से समझना, और समझ में ना आए तो निसंकोच पूछना। माड़ी के यहां ऐसा नहीं है, देव के यहां ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसा कि जाते रहिए, दुख मिट जाएगा, वो दुख मिट जाएगा, ये अभाव दूर हो जाएगा, ये संबंध सुधर जाएंगे। ये अपनी जगह है बेटा साहब, इसमें देव का कोई लेना देना नहीं रहता। लौकिक जगत के व्यवहारों के लिए देवों का कोई लेना देना नहीं रहता। देव अपन को देते हैं अपनी आत्मा को बल और सही मार्गदर्शन की दिशा। अपन बगैर लीडर के चल नहीं सकते, हर कोई लीडर हो नहीं सकता। इस चीज को मानते हो आप? हर कोई लीडर हो नहीं सकता और बगैर लीडर के अपन चल नहीं सकते। जब तक आपके अंदर में समर्पण नहीं होगा, आप लीडरशिप कबूल नहीं करेंगे, और बगैर लीडर के आप चल नहीं सकते। बहुत बार ये आप लोगों को बोला भी गया है कि शक्तियों को माध्यम की जरूरत पड़ती। आप स्त्रियां शक्तियां हैं, लेकिन आप बगैर अपने माध्यम, वो पति हो, पिता हो, भाई हो, उसके बगैर आप जो करना है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये बोला गया है कि नहीं? आपको जो अचीव करना है वो आप बगैर माध्यम के नहीं कर सकते।
शिव का उतना ही महत्व है, शक्ति का ही उतना महत्व।